हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहली चीज़, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इस साल मैं न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन कर रही हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपको इस चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग के रिगार्डिंग वीडियोस या वास्तु फेंग शुई टिप्स के ऊपर वीडियोस मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम और ऑन फेसबुक। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो, जहाँ पर क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं एंड ऑल्सो ब्लॉग्स अवेलेबल है ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, एंजल नंबर्स के ऊपर भी। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 2023 क्या है, क्या प्रभाव लेके आने वाला है ईच एंड एवरी नंबर के लिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2023, ठीक है, कहने को तो इसके लास्ट के 23 नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट ध्यान रखिएगा इस साल आपने 2023 नहीं लिखना है। अगर हो सके, आपको मौका मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डेट, महीना लिखोगे और 23 खाली लिखोगे। 23 को जब भी हम ऐड करते हैं, 2 + 3 5 बन जाता है। बहुत शुभ नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी का ये। वहीं जब हम 23 + 2 कर देते हैं, जैसे कि 2 + 0 + 2 + 3 = 7 हो जाता है, जो कि केतु महाराज का नंबर है। केतु देव के बारे में मैं आपको बस कुछ ही देर में बताऊंगी, बट पहले मैंने ना सारे पॉइंट नोट डाउन करके रखे हैं। भैया 2023 को लकी ऑस्पिशियस बनाने के लिए क्या करना है, चाहे आपका कोई भी नंबर हो, आपने ये उपाय करने ही करने हैं ऑल ओवर करियर को सपोर्ट और गुड लक देने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैंने बता दी, लिखना 23 है। 2 3 आप लिखोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, एक सपोर्ट बन जाएगी, क्योंकि आप केतु को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, आप 5 नंबर को एक्टिवेट कर रहे हो। तो जितने भी लोग बिजनेस में हैं, कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, जॉब में भी हैं, प्रमोशन भी चाहते हैं, जो भी हो, एक ऑस्पिशियस नंबर आप ऐड करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं केतु को एक पाप ग्रह ही माना जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस ग्रह को ज़्यादा एक्टिवेट ना करें। हम दूसरे रूपों से शुभ नंबरों को, शुभ ग्रहों को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे इस साल में, तो शुभ और अच्छा माना जाएगा, सपोर्ट रहेगी। केतु के जो अच्छे पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसे भी कैसे एक्टिवेटेड रखना है आपके जीवन में वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट 2023 का, ध्यान रखिएगा। अब है केतु महाराज का नंबर। केतु क्या है? केतु को कहा जाता है राहु अगर सर हैं तो केतु उनका शरीर, या कुछ लोग उसे केतु टेल भी कहते हैं, तो अलग अलग प्रभाव के नाम हैं। बट केतु की कैसी एनर्जी है, उसे हम कहते हैं रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए, डीप थिंकिंग के लिए। कहते हैं कई बार कोई अनवांटेड बीमारी हो जाए, हमें पता नहीं भाई ये बीमारी क्यों हुई है, इसका हमें इलाज नहीं मिल रहा, हमें डायग्नोज नहीं कर पा रहे इस बीमारी को, केतु महाराज इसके कारक हैं। कई बार आपके जीवन में आप देखोगे अननेसेसरी प्रॉब्लम हो रही है, काम होते होते रुक जाते हैं, इसके लिए भी केतु जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं केतु का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव माना जाता है इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो एंड इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। सो केतु महाराज का जब ये साल आ रहा है, तो ये अपने आप में पहली चीज़ तो ये मत सोचिएगा कि भाई बुराइयाँ ही लेके आ रहा है, नहीं नहीं नहीं। केतु महाराज को अगर आप सही तरीके से एनर्जीज को जितना कोशिश करोगे अलाइनमेंट में करने के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज केतु आपका धार्मिक भी है, केतु स्पिरिचुअलिटी भी है, केतु आपके मन का इंट्यूशन से, कहते हैं ना, शक्तियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ, इंट्यूशन की शक्तियाँ और भी धार्मिक शक्तियों के सबके कारक केतु महाराज है। केतु की कहीं कहीं प्लेसमेंट या केतु के कहीं कुछ कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो बहुत हद तक इंसान का कैरेक्टर, एनर्जीज, नेचर एंड स्वभाव बता देते हैं। शांत स्वभाव के भी माने जाते हैं केतु। केतु बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बाहर दिखावा नहीं, केतु अपने अंदर काम करना पसंद करते हैं। तो जब आपके जीवन में केतु एक्टिवेट होते हैं तो वो आपको अंदर से काम करना सिखाएंगे, भाई इंट्यूशन से, डीप एनालिसिस। आप लोगों को बोलते नहीं फिरोगे मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं। केतु थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, केतु डीप एनालिसिस जानता है, वो डीप रिसर्च जानते हैं। सो केतु की एनर्जी बहुत बहुत ही ज़्यादा एक मैं कहूँगी कि ऐसा होता है जैसे कि इंसान अपने केव में बैठ के रिसर्च कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, उस टाइप की डीपर एनर्जीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब आपके नंबरों के साथ में कैसे कैसे प्रभाव इसके बनेंगे वो हम जानेंगे, बट पहले हम और एक पॉइंट पर चलते हैं। केतु महाराज का सबसे पसंदीदार उपाय कहा जाता है डॉग्स की सेवा।
डॉग्स की सेवा आप ज़रूर 2023 में करें। वैसे तो जब हर साल हर समय करो, बिकॉज आई एम अ डॉग लवर, ओके। बट अगर आपको डॉग्स पसंद नहीं है, मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते जो कहते हैं हम आई डोंट लाइक पेट्स, आई डोंट लाइक कैट्स, आई डोंट लाइक डॉग्स, हम नहीं दे सकते, हमारे एरिया में डॉग्स नहीं। जैसे अब्रॉड आप चले जाओगे, अब्रॉड में ईजिली स्ट्रीट डॉग्स अवेलेबल नहीं है। जितने लोग के आसपास में डॉग्स हैं, ज़रूर डॉग्स की सेवा करें। एंड स्पेशली वो लोग तो ज़रूर करें जिन्हें पता है उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, केतु की दशा चल रही है, केतु का प्रभाव चल रहा है, या 7 नंबर है ऑलरेडी, या उनका डेस्टिनी नंबर 7 है, वो तो ज़रूर करें डॉग्स की सेवा। उनको सिर्फ लाभ ही लाभ मिलेगा, कुछ बुराई नहीं होने वाली है। किसी पंछी जानवर को खिलाने से कभी बुरा नहीं होता है, सिर्फ आपके ही बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ज़रूर ये उपाय आप कीजिएगा। एंड उसी के साथ साथ जितने लोग नहीं कर सकते हैं वो और भी किसी प्रकार का दान पुण्य कर सकते हैं। कोई फिजिकल नीड में किसी को हेल्प चाहिए, किसी को मनी वाइज हेल्प चाहिए, तो चैरिटी जितनी हो सके, कोई भी संस्था, गुरुद्वारा, मंदिर, जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर सेवा दान पुण्य ज़रूर करना है। केतु के महा से महा उपाय का आपको यहाँ पे आपको रिजल्ट आसानी से मिलता रहेगा। और एक आपको खुद ही फील होगा भाई, जब आप दान करके आओगे ना, आपको लगेगा भाई कुछ महीनों में आपके काम बनने लग जाएंगे, आपको पॉजिटिविटी फील होगी, आपको लगेगा नेगेटिविटी कम हो रही है। तो ये सबसे सेकंड महा उपाय माना जाएगा 2023 का, जो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप हर रोज़ नहीं दे पाओगे कोई भी दान पुण्य, महीने में एक बार दो, हफ्ते में एक बार दे लो, नो प्रॉब्लम, बट इसे कंसिडरेशन में ज़रूर रखना। दान पुण्य सेवा ज़रूर करनी है 2023 में। केतु महाराज का सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी ये मानी जाती है। अब इसके साथ में मैंने काल सर्प दोष का पॉइंट भी कवर कर लिया है। जो 2023 है, इन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्यूशन भी आपका बढ़ने वाला है। आपको लगेगा कि भाई आप ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, धार्मिकता को ज़रूर 2023 में ऐड कीजिएगा। चाहे वो कोई बुक्स पढ़ना हो गया, कोई एनालिसिस हो गया, कोई वीडियोस देखना हो गया, कुछ भी हो गया। आप कोई भी जीवन की परेशानी में ना, उस पर रिसर्च करना, सोचना, अपने बड़ों से बात करना, ज्ञान लेना, ज्ञान या कुछ नई चीज़ें सीखना, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आना। बहुत लोग हो सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट और अपना उनका बढ़ जाए। हमें न्यूमरोलॉजी सीखनी है, हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, हमें टैरो सीखना है, हमें हीलिंग करनी है, या अपने आप के ऊपर आप काम करने की कोशिश करोगे, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, रूटीन में आने की कोशिश करोगे। केतुदेव को रूटीन्स बहुत पसंद हैं, तो ये अपने आप में आपकी एनर्जीज ऐसी होती जाएंगी जहाँ पर यू रियलाइज़ कि हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है। तो आपकी एनर्जी भी बाहरी दुनिया से, वो क्या मेरे बारे में सोच रहा है, मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या करेगा या कहेगी, इससे हटकर आपकी एनर्जीज ऑटोमेटिकली 2023 में खुद के ऊपर आएंगी, सिर्फ अपने ऊपर कि हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, बेहतर करें, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाइए, अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, जब आप इस सहारे से लेकर करोगे ना, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको अपने आप में मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लर्न समथिंग न्यू भी हो चुका है, मेडिटेशन भी हो चुका है, इंट्यूशन की इंपॉर्टेंस भी हो चुकी है। अब एक और चीज़, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तीनों पथ पर कहा जाता है केतु महाराज जब भी एक्टिवेट होते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बढ़ा भी देते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग को हमें कम कैसे करना। आपको लगेगा कि भैया थोड़ा सा ना, जितने भी लोग थोड़ा सा आपको लगता है कि आप जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, जल्दी टेंशन में आ जाते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है इस साल में कि अपनी कोशिश कीजिए, जैसे ही आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, पता नहीं ये थॉट मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, ओवर थिंकिंग हो रही है, जस्ट इग्नोर इट। मैं रिपीट करती हूँ, इग्नोर कीजिएगा अपनी ओवर थिंकिंग को। बैठ के माइंड में सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज वो सिर्फ केतु एक्टिवेटेड है, जहाँ पर आपको लगेगा भाई मुझे ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है। अगर हो भी रही है, साल में कभी भी हो रही है, आई नो आजकल का ज़माना ऐसे, ओवर थिंकिंग कभी भी किसी को भी होती ही रहती है। एक्चुअली मैं कहूँगी आजकल का टेंशन, स्ट्रेस इतना चल रहा है कि हमें कोई ना कोई बात पे दिमाग चलता ही रहता है, रुकता कहाँ है दिमाग, तो ऑल टाइम चलता है। लेकिन तब भी इसको, एनर्जीज को बैलेंस कैसे रखना है, ये ओवर थिंकिंग को, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लो फील करते हैं, डल फील करते हैं, तो 2023 आपको और उस डीप एनालिसिस में और ना खींचे ओवर थिंकिंग में। तो आपको अपवर्ड्स एनर्जीज अपनी कैसे रखनी है। 2023 का सबसे बड़ा पावर यही है, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, मेडिटेशन, हीलिंग पर फोकस। डेली आपने अपने आप को 1 घंटा देना ही देना है सेल्फ डेवलपमेंट को। आप मानोगे नहीं, 2023 आपके लिए इतना पॉजिटिव बन जाएगा, इतना पावरफुल बन जाएगा, आप कहोगे कि यार मेरा आज तक इतने साल अच्छे नहीं गए जितना मुझे 2023 ने दे दिया है। बस आप ये 1 घंटा खुद को दे देना, खुद के एनालिसिस, कहते हैं ना सोल, माइंड एंड बॉडी के ऊपर अपनी काम करना। 2023 में आपकी जितनी भी हीलिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी रिकवरी होगी और आपको कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आप अपनी रूटीन पे कवर अप रखना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
तो ये एस्पेक्ट भी हमने क्लियर किया है स्ट्रेस का। यहाँ पर आपने क्या करना है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जितने भी लोग इस फील्ड में हैं, जो लोग रिसर्च में है, क्रिएटिव लाइन में है, स्पिरिचुअलिटी में है, उन्हें लगता है कि कि हम एक मैं कहूँगी कोई भी सिंगिंग, डांसिंग, एनालिसिस, किसी भी इस टाइप के फील्ड में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में भी हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत एक पुश लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, सपोर्ट लेकर आएगा, और आपका इंट्यूशन, क्रिएटिविटी काम बहुत बढ़ने वाले हैं। चाहे आप होटल मैनेजमेंट कह लो, ज्वेलरी आइटम्स कह लो, खुद के ऊपर काम करना कह लो, ब्यूटी कह लो, ये सारा क्षेत्र बहुत खूबसूरती से बढ़ने वाला है। केतु महाराज को क्रिएटिविटी का भी कहा जाता है, क्योंकि इंट्यूशन है, एनालिसिस है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इन करियर फील्ड्स में भी मिलेंगे। अब एक और चीज़, जितने भी लोग अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, प्लान करें कि भाई 2023 में हमें अब्रॉड जाना, अब आपके पर्सनल नंबर्स जो होंगे, बर्थ नंबर, उसके साथ भी मैं कंबाइन करके आपको और अच्छे से बताऊंगी कि भाई कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है। बट ऑल ओवर 2023 की एक वाइब ज़रूर रहेगी ट्रैवल की। आप जितने भी लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हो, सिटी चेंज करना चाहते हो, कंट्री चेंज करना चाहते हो, आपको एक भी 2023 में बड़ा ट्रैवल करना है, हमें अब्रॉड जाना है, तो अभी तक आपके अब्रॉड जाने के काम जो अटके हुए थे 2023 में, बहुत हाई चांसेस है कि वो बन जाएंगे और उसमें आपको अच्छा रिजल्ट्स देखने मिलेगा। सो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे 2023 की वाइब एंड एनर्जीज कैसे रहने वाली है और आप उसको कैसे चैनलाइज कर सकते हो ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले। तो ज़रूर इस पैटर्न को आप यूज टू हो जाइए, इसे ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना केतु देव आपको लेजी बनाने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपनी विल पावर, अपना पुश, अपनी रूटीन आप पक्की रखोगे ना, तो चीज़ों को बहुत खूबसूरती से मैनेज कर लोगे और बैलेंस कर लोगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, अब हम 1 बाय 1 आगे आप न्यूमरोलॉजी की सीरीज एंड नंबर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो, नंबर 5 जिसे हम मूलांक 5 कहते हैं, और ये मूलांक 5 बनता है अगर आप किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 को बॉर्न हो, तो आप बन जाते हैं मूलांक 5। बुध देव आपको रूल करते हैं। बुध देव एक ऐसे प्लैनेट माने जाते हैं जिन्हें युवराज की पद्धति दी गई है। बहुत ही ज़्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं, सबसे घुल मिल जाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग को मानते हैं। बहुत जल्दी डामाडोल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी से काम करना पसंद करते हैं, और जहाँ मज़ा आए वहाँ पर बड़े अच्छे से काम करते हैं, जहाँ बोर्डम होने लग जाए वहीं जल्दी दूसरी चीज़ पकड़ लेते हैं। बिजनेस, व्यापार इनको बड़ा अच्छे से सूट करता है, कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के काम भी बहुत अच्छे से करते हैं। नॉलेज, ज्ञान सीखना इन्हें बहुत पसंद है। सो ऑल ओवर 5 नंबर को एक शुभ और पॉजिटिव नंबर कहा जाता है न्यूमरोलॉजी। वैसे तो 23 देखें तो 2 + 3 किया जाए तो नंबर 5 ही बनता है। कहीं ना कहीं ये नंबर आप लोग के लिए सपोर्टिव माना जाएगा, लेकिन टोटल किया जाए तो केतु का नंबर बन जाता है। अब बुध और केतु की युति कैसा रहेगा आपका ये साल 2023? देखो, सबसे पहली चीज़, करियर के एंगल में बहुत अच्छी सपोर्ट आपको मिलेगी। करियर में ग्रोथ आप देखोगे, स्पेशली आपको कम्युनिकेशन लाइन में हो, रिसर्च, हीलिंग की लाइन में हो तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जो भी आपका बिजनेस, व्यापार हो, 5 नंबर वालों के लिए अच्छा माना जाएगा, लेकिन आपके काम बनने में देरी हो सकती है। आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा कि आपका वो काम हो जाए। केतु महाराज है, थोड़ा धीमी गति से चलते हैं, थोड़े से कामों में देरी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और वैसे ही 5 नंबर को हर चीज़ बड़ी स्पीड में चाहिए होता है, हर काम जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी खत्म करो, जल्दबाजी में होना चाहिए। ज़रा सी भी देरी हो जाए तो बड़ी जल्दी रेस्टलेस होने लगते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, पेशेंस डेवलप करना है 2023 में, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितनी चीज़ को आप बारीकी से रिसर्च करके, एनालिसिस करके करोगे, उतनी खूबसूरत रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। होता है ना, आपको मान लो एग्ज़ाम देना है, अभी देना है या 4 महीने बाद देना है, अच्छे से और सब्र से पढ़ कर दे कि जल्दबाजी में बस दे दे, क्योंकि जल्द से जल्द हमें रिजल्ट आ जाए, जॉब मिल जाए, इसके लिए। तो सब्र का रास्ता चुनना, पेशेंस का रास्ता चुनना, जल्दबाजी में चीज़ों के काम मत करना, जल्दबाजी में कोई साइन मत करना, जल्दबाजी में रिश्तों में मत फैसले लेना, बिल्कुल भी नहीं, आपके लिए सजेस्टेड नहीं है। जल्दबाजी में आकर कुछ उल्टा सीधा भी मत कहना, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। सो यहाँ पर ये जो प्लैनेट केतु मारा जाएंगे, ये रिसर्च और ज्ञान के माने जाते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए जितने भी एजुकेशन, एग्ज़ाम्स कुछ हों तो वो फेवरेबल होंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। एजुकेशन के लिए अच्छा पोजीशन ये मानी जाएगी। करियर में भी ग्रोथ अच्छी रहेगी, व्यापार में भी अच्छी रहेगी। नो नीड टू वरी। ऑल ओवर थोड़ा डिले एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, बट एक आपकी जीवन की गाड़ी चलती रहेगी, चिंता मत कीजिए, अच्छी सक्सेस देखने मिलेगी। एक और चीज़ का, पेशेंस की मैंने बात आपको समझा दी, क्योंकि केतु महाराज है और आप ऑलरेडी बड़ी स्पीड में चलते हो, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कामों में देरी हो तो बड़ी चिंता मत ले लेना कि क्यों नहीं हो रहे, कब बनेंगे, पता नहीं कब बनेंगे, 2023 में बन जाएंगे, चांसेस अच्छे हैं।
एक और चीज़ की आदत आप 2023 में डालने की कोशिश कीजिए कि जो भी आपके आसपास परिस्थिति होगी उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, तुमने ऐसा कह दिया, कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट इट। तो अपनी सिचुएशन को बार बार बहुत जल्दी चेंज करने की कोशिश मत करना। जैसे कि आप किसी जॉब में आपने बस ज्वाइन किया, 1 हफ्ते में ही 2 हफ्ते में आपको लगा भाई यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोग अच्छे नहीं है, बॉस अच्छा नहीं है, मैनेजर अच्छा नहीं है, मुझे नहीं चेंज करना है। कोई आपने व्यापार में किसी पर्सन को रखा, मौका दीजिएगा, ट्रस्ट कीजिएगा, समय दीजिएगा चीज़ों को सेटल होने में। बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस मत लाइएगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं। और इतना ज़्यादा चेंज जल्दी जल्दी करना अच्छा नहीं है। सक्सेस नहीं मिल रही, चेंज कर लो। ये सब्जेक्ट में ध्यान नहीं लग रहा है, चेंज कर लो। तो उतना शिफ्ट मत कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना ज़रूरी है, तो उस वजह से आपके लिए अच्छा माना जाएगा। वहीं अगर मैं आगे बात कर ली तो यहाँ पर 2023 में आप लोग के लिए जितना हो सके करियर गोल्स अपने लिए ज़रूर अच्छे आप बनाइए, प्लानिंग कीजिए, अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। करियर वाइज मैंने पहले ही कहा कि ये साल आप लोग के लिए अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 5 and 7 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ट्रैवल रिलेटेड बहुत अच्छा साल है। जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं या एजुकेशन रिलेटेड जाना चाहते हैं, ट्रैवल वैसे भी ज़्यादा होंगे, प्लान्स आप लोग के बन सकते हैं, तो वो अच्छा सफल पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आएगा। रिलेशनशिप्स में अगेन बहुत ज़्यादा मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी, बिकॉज उतना ज़्यादा नेगेटिव है भी नहीं। सिर्फ आपने सेम चीज़ है, पेशेंस से आप हैंडल करोगे तो रिश्तों में भी आपको सुधार, पॉजिटिविटी देखने मिलेगी। इंट्यूशन को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, ये साल आप लोग के लिए अच्छा हो सकता है। देखो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में आपको लग सकता है कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आप लोग की थोड़ी सी आपको लगेगा कि भाई बातचीत कम हो रही है, कनेक्शन कम हो रहा है। नो नीड टू वरी, आप अपनी तरफ से जितना हो सके उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डीपली आप लोग को एहसास रहेगा कि भाई आप एक दूसरे के लिए बने हैं, रिश्ता स्ट्रांग हो रहा है, बॉन्ड अच्छी है। तो ये प्रकार से पॉजिटिविटी आपको देखने मिलेगी 2023 में। सो ऑल ओवर ये साल में कुछ उपाय, कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। सो ऑल ओवर ये ईयर आप लोग के लिए अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। करियर, बिजनेस, ऑल एवरीथिंग इज़ गुड। पेशेंस इज़ योर की वर्ड 2023 में। बहुत जल्दी चेंजेस नहीं करने हैं, कंट्रोल रखना है अपने ऊपर। तो ये वर्ष आप लोग के लिए अच्छा बन जाएगा, अच्छी सक्सेस लेकर आएगा। थैंक यू सो मच। आई होप इस वीडियो से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच।